ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के लोग प्रधानमंत्री के काम की प्रशंसा कर रहा है। पाकिस्तान के लोग भूखे मर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान में होना चाहिए, और यहाँ पर हिंदुस्तान के बार बार मुख्यमंत्री पद पे रह चुके ये कह रहे हैं कि जब से भारत आजाद हुआ है तब से हम बर्बाद हो चुके हैं। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक बहुत पुरानी एक ये चाल रही है कि जम्मू कश्मीर में जब भी उन्होंने सियासत की, यहाँ की आवाम को लड़ा के उन्होंने सियासत की। और आज की बात नहीं, ये फारूक अब्दुल्ला की बात नहीं, ये शेख अब्दुल्ला की दौर की बात है, जब उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के नाम पे एक हाथ में पाकिस्तानी नमक और एक हाथ में नीला कपड़ा पहन के लोगों को बहकाया, लोगों को भड़काया कि आप लोग हमारा साथ दो, आप लोग हुर्रियत का साथ दो, आप लोग अलगाववाद और आतंकवाद का साथ दो, ताकि जम्मू कश्मीर पे वो कब्जा कर सके, जम्मू कश्मीर पे वो राजनीति कर सके। उनकी राजनीति हमेशा मजहबी राजनीतिक रही है, उनकी राजनीतिक हमेशा एक परिवार राजनीतिक रही है। उनकी सोच जो है परिवारिक सोच है। हम पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे, पाकिस्तानी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की रिश्ता नहीं कर रहे। पूरा वर्ल्ड इस वक्त, पूरी दुनिया इस वक्त जो है नंबर 1 पे अगर चले जाए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी है, जिन्होंने 70 साल के से जो जिन लोगों ने जहां खड्डा खोदे थे, जिन्होंने 70 साल से हिंदुस्तान को बर्बाद करके रखा था राजनीति के दलों ने, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, हिंदुस्तान में, उन 70 सालों को 2014 के बाद आप देखें, 2014 के बाद इन लोगों ने जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने काम किया वो सराहना काम है, पूरी दुनिया उसको देख रही। इन लोगों ने ये भी बोला था कि 370 और 35 को हटाओ तो यहाँ तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं, लेकिन उसके बाद घर घर से तिरंगा की रैली निकली। इन लोगों ने ये भी कहा था कि अगर यहाँ बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पे कोई बात होगी तो यहाँ कोई जीवित नहीं रहेगा, लेकिन उसके बाद राम मंदिर या बाबरी मस्जिद का एक पत्थर उठता था तो पूरे हिंदुस्तान में आग लगती थी, तो वो भी खत्म हो गया। इन लोगों की यहाँ जो अलगाववाद और आतंकवाद की सियासत चलती थी, इन लोगों ने जो यहाँ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एक कैलेंडर निकलता था तो पूरा हिंदुस्तान बंद होता था, पूरा जम्मू कश्मीर बंद होता था, वो इनको खत्म हो गया। इनके पास अब मुद्दा रहा नहीं, लेकिन शर्म की बात है, आपके पास राजनीति करने के लिए मुद्दा नहीं रहा, लेकिन एक जवान, एक अधिकारी चले जाते हैं इस दुनिया से, शहादत पाते हैं, तो उन शहादतों पे आप राजनीति कर रहे हो, तो यही आज की माहौल नहीं था, अभी चिता ठंडी नहीं पड़ी। यही तो एक बदकिस्मती की बात है हमारे जम्मू कश्मीर की। हम लोगों ने आज तक जो भी राजनीतिक इन लोगों को चुना, लेकिन वो राजनीति की एक मजहबी राजनीति करने थे, लेकिन 2014 के बाद लोगों को समझ आया कि यहाँ जम्मू कश्मीर में अगर अमन अमान कोई पैदा कर सकता है, जम्मू कश्मीर में शांति और सुख कोई पैदा कर सकता, तो वही एक पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी है। उस भारतीय जनता पार्टी की क़यादत आज हम आपकी मदद से और अपने किश्तवाड़ के लोगों की तरफ से और जम्मू कश्मीर के लोग नम आंखों से इन लोगों की खराज तहक़ीक़ात पेश करते हैं, जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई और हम लोगों को आराम और चैन की नींद दी। और हम कंडम करते हैं फारूक अब्दुल्ला की इस बात पे, जिस फारूक अब्दुल्ला ने यह बोला कि यहाँ पे जो भारत बर्बाद हुआ, अरे भारत को बर्बाद करने में किसी का दम नहीं है, भारत ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने तुम लोगों ने किया। 89 में पहला ब्लास्ट हुआ श्रीनगर में, अगर ये लोग इतने देश परस्त वतन परस्त लोग थे, अगले हुक्म बदली का इनमें जज्बा था, तो उस वक्त उस चिंगारी को बंद करना था। उस चिंगारी को बंद करने के बजाय उस चिंगारी को ने उबाला दिया, और वो चिंगारी आज ज्वालामुखी की शक्ल में यहाँ बनती है। और अगर ये लोग मरते तो हमें कोई गम नहीं, लेकिन मरता हमारा जवान है, मरता हमारा सैनिक है, मरता हमारा पुलिस वाला है, जिनके दम पे जो दिन रात एक होकर और हम लोगों को चैन और सुकून की नींद देते हैं। और हम आज अपनी गवर्नमेंट से, पूरे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि फारूक अब्दुल्ला जैसे शख्सियत को, फारूक अब्दुल्ला जैसे इंसान को कंटेस्ट करने की कोई इजाजत नहीं है, उसको कंटेस्ट करने की कोई इजाजत नहीं दी जाए जम्मू कश्मीर में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऐसे अहदेदारों को या कोई भी पार्टी का ऐसा अहदेदार है, उन पे इस किस्म की बैन लगनी चाहिए। अगर उनको हिंदुस्तान अच्छा नहीं लगता है तो पाकिस्तान का रास्ता खुला है, वो चला जाए। बिल्कुल, अगर हिंदुस्तान फारूक अब्दुल्ला को अच्छा नहीं लगता तो पाकिस्तान चला जाए। रवि की चिता अभी नहीं पड़ी है, और ऐसे समय में इस तरह की राजनीति करना और है, लेकिन ये वक्त नहीं था, ये शब्द यूज करने का ये वक्त नहीं। बिल्कुल, ये लोग आदी हैं इन चीजों के। इन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर की लोगों की लाशों पे सियासत की है और हमेशा अपनी कुर्सी को हटाया है, और आज भी ये इनकी नजर यही है किस तरह से यहाँ पर हम कश्मीर को जम्मू से बांटे, हिंदू को मुसलमान से बांटे, और यहाँ पर हम राजनीति करके दोबारा हम कुर्सी पे आ जाएं। लेकिन ये भूल गए जम्मू कश्मीर की आम जनता जो है अब इनके असली चेहरे को पहचान चुकी है। स्थानीय लोगों की अगर बात करें, जो स्थानीय लोग हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर का चाहे पूरे भारत के हैं, वो समझ चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो नेतृत्व
में आज भारत में काम हो रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, वो वाकई में उनके लिए बेहद सफलतापूर्वक है, बेहद अच्छी है। उनकी फेवर में जो बड़े बड़े कदम उन्होंने उठाए हैं, उससे सब लोग खुश हैं। लेकिन वही खुश नहीं होगा जो राजनीति करना चाहता है, वही खुश नहीं होगा जो सियासत करना चाहता है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि लाशों पर ही जम्मू कश्मीर पे हमेशा राजनीति हुई है, सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए। आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं, आप जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, फिर भी आप ये कहते हैं कि भारत जब से आजाद हुआ है तब से भारत बर्बाद हुआ है। लेकिन जब से भारत बर्बाद हुआ है और भारत आजाद होने के बाद बर्बाद हुआ है, तो फिर भारत में रहने का उनको हक नहीं है। क्या कहेंगे? आप तो बहुत ज्यादा नाराज हैं, आपने कहा फारूक अब्दुल्ला को यहाँ रहने का फिर हक नहीं है। बिल्कुल नहीं है। रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी को जन्म देने वाला फारूक अब्दुल्ला, रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी को जन्म देने वाली महबूबा मुफ्ती, ये वही फारूक अब्दुल्ला है। जब कश्मीर में पूरे कश्मीर वैली की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पर ये कन्वेंशन हुई थी, तब फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि आप लोग हुर्रियत का दामन मत छोड़िए, आप लोग हुर्रियत से जुड़े रहिए। वहीं से पता चलता था कि इसकी मानसिकता क्या है, वो हुर्रियत के साथ जुड़ा। फारूक अब्दुल्ला अगर कहता है कि पाकिस्तान के साथ बात होनी चाहिए, ठीक है, मैं उसको वेलकम करता हूं, लेकिन बात होगी पीओके पे, बात होगी आजाद कश्मीर पे। ये जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है, रहेगा। इसे दुनिया की कोई ताकत भारत से अलग नहीं कर सकती है। फारूक अब्दुल्ला जिसने मिलिटेंसी का जो बीज यहाँ बोया, 75,000 फैमिलियां इस वक्त पिछले 32 साल से सफर कर रही इस मिलिटेंसी के लिए, और ये सारी देन जो है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की दी हुई है। जम्मू कश्मीर में 2 दिनों में 3 अधिकारी और 1 जवान, 4 लोगों की जान जाती है। उनको श्रद्धांजलि देने के बजाय राजनीति हो रही है, और पूरे भारत में हो रही है। देखिए, राजनीति करने के अनेकों मुद्दे मिल जाएंगे इन जैसे सियासतदानों को, पर जब देश का सेना का कोई जवान शहीद होता है या अधिकारी शहीद होता है, तो एक वातावरण जो पूरे देश के अंदर बनता है, माता का दिल पसीज जाता है, बहन का भाई जब चले जाता है, या माता का पुत्र जब उससे छिन जाता है, तो ये उस परिवार से पूछना चाहिए इन नेताओं को। बल्कि मैं कहूंगा कि कहाँ थे आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो नेता जो उसके घर पर पहुंचे, कहाँ थी वो कांग्रेस? पर वो हिंदुस्तान के, उन्होंने ऐसी बात कह दी कि हिंदुस्तान आजाद जब से हुआ है बर्बाद हुआ है, तो इसका मतलब कि पाकिस्तान जो भुखमरी की कगार पे है, तो वो उनकी बातें करते हैं। आप देखिए, इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो पुरानी इनका इतिहास है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो केवल और केवल यहाँ पर जो भी सामाजिक लोग या नेता या हमारी सेना के जवान या अधिकारी जब भी शहीद होते हैं, तो ये केवल लाशों पर सियासत और रोटियां सेकने का काम करते हैं। ये चाहते हैं कि इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है, ये चाहते हैं कि लाशों पर हम इन लाशों पर राजनीतिक रोटियां सेकें, और किस प्रकार से एक प्रोपेगेंडा सेट किया जाए जम्मू कश्मीर के अंदर कि यहाँ पर शांति नहीं है। एक तरफ पूरा देश सदमे में है, पूरा किश्तवाड़ गम में डूबा हुआ है, और दूसरी तरफ ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण बयान। यहाँ लोग जो हैं कल से सोए नहीं हैं, कल से लोगों ने खाना नहीं खाया है, इस प्रकार लोग जो हैं वो दुख में हैं। और फारूक अब्दुल्ला के ऐसे बयान से हमें बहुत दुख हुआ है। सारा जितना भी हमारा यहाँ का राष्ट्रवादी समाज है वो बिल्कुल सदमे में है। इस प्रकार का बयान जो है बहुत निंदनीय है। एक तरफ आप देख सकते हैं कि आज आपने देखा होगा कि किस प्रकार हजारों की भीड़ जो थी वो वहां पे इकट्ठी हुई थी। हिंदू मुस्लिम धर्म के हर धर्म के लोग वहां पर देखे गए, और बहुत प्यार था रवि के साथ। और ये फारूक अब्दुल्ला जो है, इसका ये कोई पहली बार नहीं है कि ऐसा उन्होंने कोई विवादित बयान दिया है। इनकी हमेशा से ही आदत रही है, इस प्रकार के विवादित बयान ये देते रहते हैं। लेकिन और ये बयान जो है ये केवल राजनीति से प्रेरित बयान इनके होते हैं, और आज का बयान भी जो इन्होंने दिया हुआ है पूरा सोचा समझा इनका बयान है। मैं कहता हूं उन्हें शर्म आनी चाहिए, कम से कम इस मौके पे उनको सियासत नहीं करनी चाहिए थी। इस मौके पे सियासत नहीं करनी चाहिए थी, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। लेकिन फिर भी हमारे साथ कुछ और लोग, मैं उनसे सिर्फ ये सवाल जानना चाहूंगी कि इतनी बड़ी गलती की क्या माफी नहीं मांगनी चाहिए आपसे? देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो जवान हमारा शहीद हुआ रवि कुमार, इसके साथ मेरे घरेलू ताल्लुकात थे। इसका फादर जो था वो मेरे पास मेरी दुकान पे काम करता था, और बहुत ही अच्छा गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था। और हर एक यहाँ बिला लिहाज मज़हब मिलत, हर मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, सबकी आंखें नम थी जब हमने सुना रात को कल
सुबह जब सुना जी। कि इसकी शहादत हुई है, जी, आतंकवादियों की गोलियों का निशाना बना है, बिल्कुल। तो उसके बाद हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा और उसके बाद हम इनके घर गए, अफसोस वहाँ किया। पे अफसोस किया। उसके बाद इनके साथ वहाँ पे जहाँ पे इनका अंतिम संस्कार होना था वहाँ पे गए बिल्कुल, और मैंने देखा कि बहुत से लोग, सारे लगभग लोग थे जिनकी आंखें नम थी। बिल्कुल। बहुत अच्छा लड़का था, होनहार लड़का था। और सबसे बड़ी बात इस- उसकी शादी होने वाली थी। उसकी शादी होने वाली थी, इसलिए मैं यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से उनके माँ बाप को भी, अब उतना तो जी, हम भरोसा नहीं दे सकते हैं, लेकिन सब्र करने की तलकीन कह सकते हैं। बिल्कुल। ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि उनको सब्र अता किया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। अब रही बात ये विवादित बयान की, देखिए ये पहली बार नहीं है, पहले भी हुआ है और इनका जो बाकी जगहों से हर एक जगह से इनके दरवाजे बंद हो गए हैं। बिल्कुल। खाली एक दरवाज़ा अब इनको रहा है जिसमें ये राजनीति कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम को ये दोबारा से लड़ाना चाहते हैं। लेकिन मैं इनको यहाँ से आपके चैनल के मदद से बोल रहा हूँ कि वो दिन गए, लोग अब अवेयर हुए हैं, उनको पता है कौन गलत है और कौन बिल्कुल, सही है। और बिल्कुल। हमने एजुकेशन या बाकी हर जगह बिल्कुल, कैसे अपने आप को हमने बढ़ावा देना है। बिल्कुल, बिल्कुल। और यहाँ से जो आज मोदी जी की सरकार ने यहाँ डेवलपमेंट की है, G20 के हर मुल्क में बिल्कुल, इस वक्त माना जाता है, बिल्कुल। हिंदुस्तान माना जाता है। और मैं इनको यहाँ से बोलना चाहता हूँ कि ये राजनीति छोड़ दे। बिल्कुल राजनीति छोड़ दे, बहुत बड़ी बात कही कि राजनीति छोड़ दे। किसी ने कहा ये स्थानीय लोग वो हैं जहां पर हम किश्तवाड़ में पहुंचे, रवि के घर पे पहुंचे, ये वो लोग हैं जिन्होंने उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी वहां पर, उसके संस्कार तक वहां पर है। हालांकि भारतीय सेना के अधिकारी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो ऑफिसर थे वो भी वहां पर पहुंचे थे, लेकिन स्थानीय लोगों का जमावड़ा वहां पर इतना लगा कि ऐसा लगा कि आज किश्तवाड़ के घर में कोई भी नहीं था। रवि को सारे श्रद्धांजलि देने के लिए शमशान घाट पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही फारूक अब्दुल्ला और कुछ कांग्रेसी नेताओं के विवादित बयान आने शुरू हो गए तो ऐसी शहादत का बदला जो किस तरीके से लेना है उसके बजाय ये सोचना कि राजनीति कैसे करनी है। हालांकि अनंतनाग में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, 3 जो अधिकारी हैं वहां अपनी शहादत पाते हैं, तो 2 दिन में 4 जो हमारे अधिकारी हैं, एक जवान है, वो शहीद हो जाते हैं। तो ऐसे में बजाय उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के वो राजनीति करते हैं। तो इन लोगों का अब यही कहना है कि फारूक अब्दुल्ला को माफी मांगनी चाहिए। अगर हिंदुस्तान उनको लगता है बर्बाद है, हिंदुस्तान बर्बाद हुआ है आजाद होने के बाद, तो उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए।